अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। मेरे साथ मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। नाज़रीन, आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ सेलेक्टर हेड कोच मिसबाह हक साहब की, क्योंकि इस सीरीज़ के लिए वो चीफ सेलेक्टर थे। उन्होंने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मलिक को ड्रॉप कर दिया गया है, सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया गया, मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जिनकी नेशनल T20 में अच्छी परफॉर्मेंस थी उनको टीम में जगह से नवाज दिया गया है। लेकिन कुछ सवालिया निशान ज़रूर मौजूद हैं। सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जाने। जिम्बाब्वे क्रिकेट तवांगा मुखलानी पाकिस्तान पहुंच गए। दूसरी जानब जिम्बाब्वे टीम ने दौरा पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। टीम कल सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज के लिए कौमी टीम के 22 रुकनी मुमकिना स्क्वाड का ऐलान। अब्दुल्ला शफीक को कारकर्दगी का सलाह मिल गया। हारिस सुहेल उस्मान कादिर की टीम में वापसी, जबकि मोहम्मद आमिर, सरफराज अहमद, शुएब मलिक को आराम देने का फैसला। पाकिस्तान के लिए खेलना मेरे लिए ख्वाब था, लेकिन क्रिकेट टीम की नायब कप्तानी करना मेरे लिए नाकाबिल यकीन है। शादाब खान। मिसबाह हक के मामले पर कोई तजाद नहीं है, मैंने यूटर्न नहीं लिया। मिसबाह हक का सिर्फ वर्कलोड कम किया है। चेयरमैन PCB एहसान मानी। भारत के साथ बाहमी सीरीज अगले 4 साल तक नहीं होगी। भारत से क्रिकेट हमारे इख्तियार में नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान। कौमी T20 कप खैबर पख्तूनख्वा ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में सदर्न पंजाब को 10 रन की शिकस्त का कड़वा घूंट निगलना पड़ा। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच डेविड हैम पाकिस्तान पहुंच गए। कौमी टीम से बाहर होने वाले साबिक कप्तान अब लंकन प्रीमियर लीग में गॉल ग्लैडिएटर्स की क़यादत करेंगे। वसीम अकरम मेंटोर और मोइन खान कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और लाहौर में हारून दुरानी मेमोरियल के ज़ेर एहतमाम बास्केटबॉल मैच का इनेकाद। खिलाड़ियों ने इवेंट के इनेकाद को खेलों के फ़रोग़ के लिए खुशाइन करार दे दिया। जी हाँ, वेलकम बैक। जी स्पोर्ट्स की हेडलाइंस आपने देखी और हर शो की तरह हमने आज भी तमाम स्पोर्ट्स को अपनी हेडलाइंस में शामिल किया। वीक का हमारा पहला शो है और जिस तरह तला ने बात की कि मिसबाह हक ने जो कि सिलेक्शन का ऐलान किया है, सिलेक्शन का आज उनको दौरा जिम्बाब्वे के लिए टीम का ऐलान करना था, उसका ऐलान किया। लेकिन आज कराची की क्रिकेट के लिए एक बदतरीन दिन इसलिए है क्योंकि पूरे स्क्वाड में करोड़ों की आबादी को समोने वाले शहर से किसी क्रिकेटर का इंतखाब नहीं किया गया। क्या वाकई शहर में अब टैलेंट की कमी हो गई है, कोई क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं हो रहे? इसीलिए आज हमारे शो में बात करने के लिए मौजूद हैं, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं एक ऐसी शख्सियतें जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत खिदमत की और इस शहर से उनका ताल्लुक़ है। इस शहर ने क्या क्या नाम दिए, कौन कौन से नाम दिए, उनमें से एक बड़ा नाम बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब की। आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शुएब मोहम्मद साहब, जिस तरह आज मिसबाह हक ने सिलेक्शन का ऐलान किया, टीम का ऐलान किया, 22 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कैसा देख रहे हैं आप इस टीम को, 22 रुकनी स्क्वाड को? और मेरे साथ तलहा भी, मेरे कोस्ट तलहा भी शो में मौजूद है। अभी इंग्लैंड से खेल के आई है और एट द सेम टाइम अभी कंक्लूडेड एक T20 सीरीज भी हुई, तो उसमें नेचुरली जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है और तो वो तमाम प्लेयर सामने हैं। और एक मुश्किल जब ज्यादा आती कि अगर यही सीरीज कोई बहुत ज्यादा कोई टफ टीम के साथ, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द जिम्बाब्वियंस, लेकिन बट स्टिल जो जो ग्राफ है उनका इतना ज्यादा हाई स्केल के ऊपर नजर नहीं आता है यूजुअली, ना कभी। तो इस वजह से इस वक्त पाकिस्तान की कोई भी टीम बना दी जाती तो वो फिर भी जिम्बाब्वे की टीम से भारी होती। लेकिन ये टीम के अंदर कुछ नए फेसेस भी देखने में आए और बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान को ये सीरीज जो है क्लीन स्वीप उसूलन करनी चाहिए। उसूलन पाकिस्तान को ये सीरीज़ क्लीन स्वीप करने चाहिए। लेकिन शुएब मोहम्मद साहब, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं सरफराज अहमद के बारे में बहुत टाइम से बात गर्दिश करी थी कि शायद नेशनल T20 टूर्नामेंट से पहले ही ये एक लिस्ट तैयार हो चुकी थी टीम की और उसमें सरफराज नहीं थे। नेशनल T20 में अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी उनकी, लेकिन आखिरी मैच उन्होंने खेला था दौरा इंग्लैंड पर, जो वो खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन यूनुस खान ने उनको मनाया और फिर उन्होंने वो मैच खेल लिया। लेकिन अब विदाउट प्रॉपर चांस उनको टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया। मिसबाह साहब कह तो रहे थे कि वो शायद सेकंड विकेट कीपर है, लेकिन अब तो शायद थर्ड विकेट कीपर भी वो नहीं रहे मिसबाह के लिए। देखिए, सरफराज की एक्सक्लूजन जो थी ना, वो इट वाज जस्ट राउंड द कॉर्नर।
इसमें कोई ढगी छुपी बात नहीं है और इसमें इट वाज सपोज टू कम सूनर और लेटर। और इनकी बारी में जो 3 फॉर्मेट में एक कंट्री का कैप्टन हो जिसकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हो, उसको आउट ऑफ द ब्लू एकदम से पिच ब्लैक रूम के अंदर धक्का दे दिया जाए और आखिरी मोमेंट पे एक मैच खिला के आपसे एक्सपेक्ट करे जाए कि वंडर्स वो ऐसे एक हीरोइक इनिंग खेल जाए किसी टीम में वापस जगह बना ले, तो ये मुमकिन नहीं था। और उसके साथ साथ नेचुरली ये T20 के अंदर जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जरूर नहीं हुई, लेकिन ये कि T20 तो जो भी मैचेस हुए उनकी टीम रीजनेबली अच्छा आखिर में उन्होंने पिकअप किया। और लेकिन बात ये है कि मेन टीम के अंदर उसको अटैच करने के लिए कितना विलिंगनेस पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने ईगरनेस शो की। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो के ऊपर उनकी वो थी बैकिंग, और जिस तरह उसको बाहर करना ही था, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो इट वाज अबाउट टू कम सूनर और लेटर लाइक आई सेड अर्लियर। ठीक है, सरफराज अहमद के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरफराज अहमद का चैप्टर अब पाकिस्तान क्रिकेट में क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्रिकेट को काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अब आप वाकई समझते हैं कि सरफराज अहमद के चैप्टर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट मैनेजमेंट ने अब क्लोज करने का सोच लिया है, क्योंकि रोहित नज़ीर को मौका दिया है? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, बात ये है कि अभी उसका चैप्टर क्लोज होने वाली बात ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट इज अ फनी गेम और इसके अंदर रातों रात दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर भी बॉल ढूंढते हुए नजर आते हैं और उनके बैट में बॉल नहीं लगता। रिजवान इज अ वंडरफुल प्लेयर। 2015 में मैंने उसके लिए बहुत बैक किया था कि उसको वर्ल्ड कप के अंदर लेके जाया जाए, लेकिन ये कि उसको मौका उस वक्त नहीं मिला। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो एक आपकी पोजीशन होल्डर हैं आप टीम के अंदर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कैप्टन भी हो, तो फिर बात उनको हटाने की, उनकी परफॉर्मेंसेस अगर बहुत लो हो रही हो तो समझ में आता है। तीनों फॉर्मेट में से हटाने का मतलब तो इट वाज क्लियर, इनका इंटेंट साफ था कि जी किसी और कीपर को मौका दिया जाए। और सरफराज जिस प्लेयर को आप बाहर बिठा के मौका नहीं देंगे, हर कोई शोएब मोहम्मद नहीं होता जो बाहर बैठ के भी वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 में आ जाए। तो बात यह है कि खैर अल्लाह का करम रहा, लेकिन बात यही है कि बाहर बैठने से आप बहुत डिजेक्टेड फील करते हैं, एंड येट एट द सेम टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, यू फील वीकर एट द नीज, मेंटल स्टेबिलिटी स्ट्रांग उतनी नहीं रह पाती। लेकिन वन हैज टू बाउंस बैक। जितने अच्छे वो प्लेयर हैं, आई एम श्योर उनको आगे मौका, अच्छे परफॉर्मेंस देंगे वो, इसी के इज अ वंडरफुल प्लेयर। मिसबा ने ये बात बोल तो दी है कि शायद वो उनको चाहिए कि वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जाके, तो he'll make a mark for himself। मिसबा ने ये बात बोल तो दी है कि शायद वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जाके परफॉर्म करें तब वो नेशनल टीम में वापस आ सकें, लेकिन कामरान अकमल ने कुछ शिकवे शिकायतें कर दी हैं। उन्होंने बोला है कि ज़ाहिर है नेशनल T20 में बज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि मोस्ट डिसमिसल्स हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन उनके पास, लेकिन उनका तो नाम ना स्क्वाड में है, ना उनको बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड नेशनल T20 में मिला। और उसके बाद मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि शायद वो सेकंड विकेट कीपर थे सरफराज अहमद, लेकिन कामरान जो रिसेंटली बयान दे चुके हैं कि 3-4 साल वो खेलना चाहते हैं अभी क्रिकेट, उनका तो नाम कहीं और भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। PSL में भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं उनकी। देखिए, खेलना तो मैं भी चाहता हूँ, बात ये नहीं होती। कामरान अकमल ने अपना प्राइम टाइम खेल चुके हैं, ऑल्दो कि उनकी परफॉर्मेंसेस जरूर अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट अगर ऐसा सोच रही है कि आगे वो 2 साल अगर और खेलेंगे तो प्लेयर को ग्रूम भी तो करना होता है। आते के साथ ही तो वो दुनिया का बेस्ट प्लेयरों में से नहीं अपना मार्क बना लेता। बात ये है कि उसकी जगह अगर 2 या 3 साल, वो 4 साल खेलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। इसी के उसके साथ जो यंगस्टर साथ खेलेंगे तो वो जरूर मोटिवेट होंगे, उससे वो सीखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट उसको आगे फ्यूचर अपने
स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं देख रही होगी, इस वजह से उसको इतना मौका आगे नहीं मिल रहा। सिंपल एज दैट, ये पीरियड, बात इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छे प्लेयर हैं, इज अ वंडरफुल प्लेयर का, लेकिन ये होता है सिस्टम की बात होती है। अगर पाकिस्तान टीम के अंदर ये चीज स्ट्रैटेजी बीच में ये आया था कि जी बैट्समैन 30-32 साल का होगा तो उसको बाहर कर देंगे, और मतलब ये कि ये प्लानिंग पहले से होती है, पॉलिसीज बनती हैं। अब किसी प्लेयर के लिए आप मिसबा को तो ज्यादा मौका दे सकते हैं, लेकिन दूसरे प्लेयरों को नहीं दे रहे तो वो भी गलत चीज जरूर है। लेकिन देयर इज द टाइम ऑलवेज कि जहां आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन टू मेक थिंग्स बेटर फॉर द कंट्री। ठीक है, कामरान अकमल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो कामरान अकमल ने अभी क्रिकेट बोर्ड से भी रब्ता किया है। उन्होंने ईमेल किए इस हवाले से कि उन्होंने 11 डिसमिसल किए थे, मोहम्मद रिजवान को 8 डिसमिसल करने पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट या विकेट कीपर का अवार्ड से नवाज दिया गया है। तो आप यहाँ भी समझने के सही किया है कामरान अकमल के साथ, यहाँ समझने के ज्यादती कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? देखिए, इसमें मेरी नजर में देखा जाए तो मैं तो डिसमिसल से ज्यादा कीपिंग के ऊपर वो मेरे एम्फेसिस होंगे कि किसका कीपिंग का कलेक्शन बहुत अच्छा था, किसने आउटस्टैंडिंग कैचेज लिए। देखिए 11 कैचेज तो मेरे पास सीधे भी आ सकते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम कामरान, उन्होंने बहुत अच्छी कीपिंग की होगी, मैंने कोई देखा नहीं। लेकिन ये है कि हो सकता है कि रिजवान की जो कलेक्शन, उनके आउटस्टैंडिंग कैचेज या मे बी रन अप टू द विकेट, हार्ड डैश जो होता है जब रन आउट करने के लिए पॉइंट से या कहीं से थ्रो आ रही होती है तो आपको डैश करना पड़ता है, वो ज्यादा फास्टर नजर आ रहे हो सकता है, तो उस वजह से उनको दिया हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। आपने जो मुझसे पूछा आपका क्या ख्याल है, मैंने तो अपना इनपुट तो दे दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यूजली ये होता है कि जो बेस्ट या हाईएस्ट कैचर होता है उसको बेस्ट फील्डर या बेस्ट विकेट कीपर का जो अवार्ड है वो दे दिया जाता है, जो कि मेरी नजर के अंदर मेरा ख्याल से इस रूल और इस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। एक कमेटी हो कि जिन्होंने ज्यादा अच्छे कैचेस किए हो, मुश्किल मौके पे प्रेशर सिचुएशन में टीम को जिताने में ऐसे कैचेस आए हो, तो वो डेफिनेटली वो ज्यादा वैल्यूबल है मेरी नजर में। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी कामरान अकमल के मामले पे आपने कहा था कि ही हैज प्लेड हिज प्राइम, और अब जाहिर आपको लग नहीं रहा कि वो टीम में दोबारा जगह बना सकें, लेकिन आपको नहीं लगता कि शोएब मलिक हैज प्लेड हिज प्राइम एज वेल, लेकिन वो फिर कम बैक करने की अब बात करें कि सीरीज में उनको रेस्ट बोला ही गया, उनको रेस्ट दिया गया क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर उनको लग ही रहा है कि क्योंकि सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन अब बनाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो उनको लिया जाएगा टीम में। तो डोंट यू थिंक कि मलिक या वहाब रियाज या शोएब मोहम्मद हफीज़ की हम बात करते हैं, दे हैव प्लेड देयर प्राइम एज वेल? मोस्ट डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कामरान अकमल और शोएब मलिक में बहुत ज्यादा फर्क है। और आप पूछेंगे वो कैसे, तो उसके अंदर एक तो ये कि उनकी फिटनेस जो है वो सुपर फिट कैटेगरी के अंदर उस स्लॉट में आते हैं, शोएब मलिक की बात कर रहा हूँ। वेयर एज कामरान अकमल को अगर खिलाएंगे तो एज कीपर भी खिलाना पड़ेगा, ही डज नॉट वॉक इन एज अ प्योर बैट्समैन इनटू अ साइड। तीसरी चीज ये आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एबिलिटी जो है उन शोएब मलिक की जो है वो अराउंड ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड के अंदर ही इज अ वेरी केपेबल फील्डर एंड हिज थ्रोइंग आर्म इज मोर देन एक्सेलेंट। तो और फिर की बॉलिंग का भी उनको एडवांटेज है, तो ही हैज मोर एडवांटेजेस अंडर हिज बेल्ट देन कामरान अकमल। कामरान अकमल प्योरली एज विकेट कीपर एंड बैट्समैन, लेकिन विकेट कीपर में फिर रिजवान जो आपका जो मेन इस वक्त करंट वो प्लेयर है उसको आप बाहर करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो फिर आपको उसके ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन देने के लिए मेरे ख्याल प्रेशर सिचुएशन में लाने के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं। ठीक है, कामरान अकमल के हवाले से हमने बात की। वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद साहब ने जैसे कहा कि कामरान अकमल अपना प्राइम वक्त गुजार चुके हैं, अपना अच्छा वक्त गुजार चुके हैं। कुछ मज़ीद प्लेयर्स हैं कि जिनको सिलेक्शन में शामिल किया गया, टीम में शामिल किया गया, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल बात हो रही थी कुछ सिलेक्शन के हवाले से, कामना नकमल के हवाले से जो उन्होंने ख़त लिखा, मोहम्मद रिजवान के हवाले से। अब कुछ बात करते हैं मज़ीद ऐसे खिलाड़ियों पर जिनकी सिलेक्शन मिसबाह उल हक ने की। उसमें सबसे पहला नाम उस्मान कादिर की मैं बात करूँगा कि कहा ही जा रहा था जाहिद महमूद जो कि एक टैलेंटेड खिलाड़ी है। हाँ, ये है कि अल्लाह के सिवा उसका कोई नहीं, जैसे उस्मान कादिर का बैकग्राउंड है। और कहा यह भी जा रहा है कि T20 और वनडे टीम के कप्तान बाबर आजम साहब अब अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं। तो शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब मोहम्मद साहब, उस्मान कादिर साहब की सिलेक्शन किस बेस पे हुई है? अगर इस नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंस भी उठा के देखें तो जाहिद आगे है, उस्मान पीछे है। इसके अंदर मुझे उनके स्टैट्स तो नहीं पता दोनों कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि जो मैंने दूसरे जो लेग स्पिनर हैं उनका मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उस्मान कादिर को मैंने देखा है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और उस बच्चे के अंदर उसको बाज प्लेयरों को आपको ग्रूम करना पड़ता है। उसके अंदर ऑलरेडी ही इज अ क्वालिटी बॉलर, लेकिन अब ऑल ही नीड्स इज पॉलिशिंग, उसको कॉन्फिडेंस देना। और उसके ऐसे कि बॉल के अंदर निप बहुत है, गेंद हाइट भी ऊपर आता है और टर्न भी ज्यादा होता है। लेकिन ये कि लेग स्पिनर एक ऐसे आर्ट है कि उसको मास्टर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए मेन सबसे ज्यादा चीज जो इम्पोर्टेंट होती है आप जो सीखें वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। आपके अंदर अगर वो जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं वो तो उन्होंने मरूम अब्दुल कादिर साहब हमारे मास्टर ऑफ लेग स्पिन जो बॉलिंग थे, बिल्कुल। और उनसे तो सारी चीजें सीख ली। लेकिन अब बच्चे को आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, जिससे मैं उसको देख रहा हूं अगर पाकिस्तान की टीम के अंदर वो एक साल जब भी रहा, अगर अभी नहीं रहा उसके आगे, इसलिए इज अ वेरी यंग लैड, और उसके अंदर अगर उसको आगे मौका, जब भी एक साल का मौका मिला था उसका कॉन्फिडेंस लेवल वुड बी स्काई रॉकेटिंग हाई। और उसको एक दफा उसको कमांड उसको ये आ जाए कि मैं इस टीम को रिप थ्रू कर दूंगा, वो दिन से फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और पाकिस्तान के लिए मेन वेपनरी आफ्टर सो मेनी इयर्स अगर आ सकती है तो एक ही बॉलर है और वो है उस्मान कादिर। लेकिन दूसरे बॉलर भी जरूर अच्छे होंगे, लेग स्पिनर जिनका आपने नाम लिया, लेकिन मैंने उनको पर्सनली इतना गौर से नहीं देखा, इसलिए मैं उनके बारे में आई एम सो सॉरी मैं कह नहीं सकता। अच्छा, आप लेग स्पिन की बात करें, दो ही लेग स्पिनर्स ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल T20 में इसमें परफॉर्म किया। उसमें शादाब खान सर फहरिस्त हैं अगर लेग स्पिन की हम बात करें, और उस्मान कादिर ने, जैसे कि मोहसिन बता रहे हैं कि खासी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, 9 मैचेस में 10 विकेट्स उन्होंने ली हुई हैं। लेकिन मोहसिन ये बात कह रहे हैं कि दोस्ती की बिना पर उनको टीम में शामिल किया गया है। हम इतना ऐसे इल्ज़ाम लगा नहीं सकते मोहसिन इस बात पर कि दोस्ती की बिना पर टीम में शामिल किया। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ ज़रूर अपनाया था शेख साहब के हम इनको इसलिए साथ रख रहे हैं टीम में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा था, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया में साथ टूर में लेके गए थे, लेकिन कोई मैच नहीं खिलाया था। उसके बाद भी टीम के साथ रखा लेकिन कोई मैच नहीं खिलाया। लेकिन अब तो भारत के अंदर T20 वर्ल्ड कप है, अभी भी आप स्क्वाड के साथ रख रहे हैं, तो ये एक जरूर सवालिया निशान है शुएब मोहम्मद साहब। नहीं, तो जैसे जो मैं अभी बात कर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया ले गए या वहां नहीं खिलाया, तो देखिए एक प्लेयर जब, और खासतौर पे एक यंगस्टर अगर टीम के साथ ट्रैवल करता है तो वो बहुत सी चीजें एवरी डे सीखता है। और अच्छे अच्छे बैट्समैनों के अगेंस्ट वो जब बॉलिंग, हालांकि अपनी टीम के होते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट बार बार बॉलिंग करते हुए रहने से ये होता है कि उनको भी कॉन्फिडेंस इसके ऊपर आएगा कि आज या इस हफ्ते तो इसने इतनी अच्छी बॉलिंग की, हमें खेलने ही नहीं दिया। तो फिर वहां उसका चांस ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब टीम मीटिंग में बात होगी कि अब पहले से बहुत बेहतर नजर आ रहा है। तो इस तरह से एक यंगस्टर को ग्रूम करने का ये बेस्ट तरीका है, और जो कि इनको मौके मिले। लेकिन अगर बिल्कुल ही सिर्फ साथ लेके जाना और खिलाएंगे नहीं, एक देयर शुड बी अ टाइम व्हेन ही शुड बी थ्रोन इनटू द डीप एंड। जब वो डीप एंड में जाके जब वो प्रेशर सस्टेन करके बाहर निकलेगा तो फिर वो उस दिन वो एक बड़ा प्लेयर बन के बाहर आएगा। तो जब तक मौका नहीं देंगे उस प्लेयर को, तो जब तक उसकी क्वालिटीज आपके सामने सही मानों में इन ट्रू फॉर्म्स वो देखने में नहीं आ सकती। खेलने का मौका देना अब चाहिए।
ठीक है, मैं लेकिन आपसे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा, खेलने का मौका आप बिल्कुल कह रहे हैं कि देना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको पहले देना चाहिए जो उस्मान कादिर से अच्छी बॉलिंग करा रहा है, उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मैं अपने मौके पे अभी भी कायम हूं कि बाबर आजम दोस्तियां निभा रहे हैं, दोस्तियों की वजह से टीमें बनाई जा रही हैं और इसका खामियाजा अगर दोस्तियां निभा रहे होते तो अभी वो टीम में होते। आकर भुगतना पड़ेगा। कुछ बात कर लेते हैं इफ्तिखार साहब की कि इफ्तिखार अहमद, जो कहा जा रहा है कि मिसबाह उल हक जब तक टीम के साथ हैं तो इफ्तिखार अहमद भी टीम के साथ रहेंगे। शोएब मोहम्मद साहब क्या कहेंगे इफ्तिखार अहमद के हवाले से? कहा जा रहा है कि कराची का लड़का है दानिश अजीज़, उसको मौका अगर दिया जाता, क्योंकि मिसबाह उल हक ने ये बात कही थी यंगस्टर्स को, नौजवानों को मौका देंगे, और दानिश अजीज़ ने परफॉर्म भी करके दिखाया, नीचे आए, मैचेस भी जितवाए चेस करते हुए सिंध को। तो क्या कहेंगे इफ्तिखार अहमद के हवाले से? अच्छा, मेरा ख्याल से एक काम करते हैं कि इसे कि आप हो सकता है मेरे इस जवाब का भी डिसएग्री करते हैं, तो पहले अपना जवाब दे दें, फिर देखते हैं कि कौन मैं नहीं सर, पहले आप दीजिएगा जवाब जी। पहले आप दीजिएगा जवाब, हम आपका जवाब जानना चाहते हैं। नहीं, आप हो सकता है ना, जैसे पिछले सवाल में आपने डिसएग्री किया तो आप फिर डिसएग्री नहीं, मैंने तो अपनी बात कह दी ना कि जब तक मिसबाह उल हक टीम के साथ होंगे, कोच रहेंगे, इफ्तिखार अहमद टीम में शामिल रहेंगे, मेरी ये बात है और मैं इस पर कायम हूँ। देखें, जो आपने जो पीछे बात की ना, उसके अंदर मैं पहले अभी अपने उसी जवाब को पहले बात करूंगा। जी जी जी, इफ्तिखार के ऊपर अभी बात करते हैं, अभी बहुत टाइम है। सही सही सही। बात यह है कि जो बॉलर, जैसे मैंने कैचिंग के बारे में बताया आपको कि कैचिंग, जिसके पास ज्यादा कैचेस आ जाएं या एक कैच ज्यादा हो तो वो बेस्ट फील्डर ऑटोमेटिकली नहीं बनता मेरी नजर में। इसी तरह विकेट लेने के ऊपर जो ऑटोमेटिकली अगर उसकी 2 या 4 विकेटें या 1-2 विकेटें ज्यादा हैं तो वो ऑटोमेटिक चॉइस मेरी नजर में नहीं आता कि वो ज्यादा अच्छा बॉलर है। किसने किस प्रेशर सिचुएशन में गेंद की है, किसने ज्यादा अपनी टीम को हराने या जिताने में काम किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस चीज रखती है और उसी की वजह से मैंने उनका नाम लिया। एनीवेज, दूसरी बात ये जो आपने कही इफ्तिखार के बारे में, उसमें इफ्तिखार के बारे में आपने क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी सिलेक्शन सही है, क्योंकि मिसबाह उल हक का एक ये विजन है कि हम यंगस्टर्स को आगे लेकर आएंगे, यंगस्टर्स को मौका देंगे। 30 साल के वो हैं, अगर उनकी जगह किसी यंगस्टर्स को इस सीरीज में होम कंडीशंस में मौका दिया जाता है तो अच्छा होता। मिसबाह कह रहे हैं कि इफ्तिखार 20 साल के हैं। सर उनकी हैं तो वो ज़्यादा के, लेकिन जो उनकी एज है वो अभी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे 30 साल दिखाई दे रही है। अच्छा, 30 साल। जी जी जी। अच्छा, हाँ, तो 30 साल बिल्कुल यंगस्टर जरूर होंगे उनकी नजर में, लेकिन अगर उनको अगर एक हेड कोच को उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है जी, तो फिर मोर द मेरियर। बहुत अच्छी बात है कि वो अच्छे हैं, लेकिन दानिश जो बहुत अच्छा खेले और मुझे बड़ी खुशी हुई उस पोटेंशियल से। उन्होंने टीम को पाकिस्तान में जो डेफिसिट जो नजर आया है, जिस तरह बेवन ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर थे, वो आके मैच बीच में आके जो हारा हुआ मैच को जिता देते थे। ये नहीं कि टीम को आखिर तक लेके आते थे और फिर दूसरे प्लेयरों के ऊपर जिम्मेदारी देते थे। वो पोटेंशियल दानिश ने शो किया है। तो मेरी नजर में दानिश के ऊपर पाकिस्तान टीम को ज्यादा रिलाय अभी से कर लेना चाहिए था, लेकिन ये कि आई एम श्योर ही इज अ वंडरफुल प्लेयर एंड ही वुड बाउंस बैक और उनको जल्द जरूर मौका मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में एक और चीज बड़ी गलत होती है कि जिस वक्त प्लेयर कुछ अच्छा करता है, ऑन द हाई नोट होता है, जब उसका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेटिंग हाई होता है, दैट इज द टाइम टू गिव अ प्लेयर अ चांस इनटू द मेन साइड। पाकिस्तान क्या करता है, एक साल, बाद दफा तो 1 साल से भी ज्यादा उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर मौका देता है कि जी अच्छा जी आपने जब बहुत अच्छा किया था, अब आपको मौका दे रहे हैं। अब उसकी फॉर्म है नहीं है, बॉल ढूंढ रहा है या बल्ले में आ रही है बॉल, उसके कॉन्फिडेंस कहाँ है, फिटनेस कहाँ है, ये चीजें बहुत माने रखनी चाहिए एक प्लेयर को, स्पेशली नए प्लेयर को इंडक्ट करने के लिए। सही,
बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शोएब मोहम्मद साहब। एग्री करूंगा आपकी बात से कि टेक्निकली दानिश अजीज जो हैं वो काफ़ी साउंड प्लेयर हैं। हमने देखा था कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और जो स्ट्रोक्स वो खेल रहे थे, जो कट शॉट्स वो मार रहे थे, जो हुक्स वो मार रहे थे, वो काफ़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। शोएब साहब, हम ये देख रहे हैं कि हफीज़ पहले ये बयान दे रहे थे कि यंगस्टर्स को चांस दें, यंगस्टर्स को चांस दें। खुद वो नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, नेशनल T20 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाई। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जगह शायद खाली हो जाती अगर हम इस सीरीज में रेस्ट दे देते? उसके बाद जाहिर है अहम मैचेस हैं, न्यूजीलैंड का दौरा भी है, तो हफीज़ को हम रेस्ट दे सकते थे अगर मिसबा साहब चाहते और किसी यंगस्टर को चांस दे सकते थे वो? बिल्कुल चांस तो बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन हफीज का ऐसा टाइम पीरियड है कि अभी अगर ब्रेक उनकी परफॉर्मेंसेस में आया या मैचेस में आया, वो कंसिस्टेंटली बैक टू बैक उनको खेलना पड़ेगा उसी फॉर्म को बरकरार रखने के लिए। और अगर एक यंगस्टर को जरूर मौका मिल जाता, लेकिन उसमें मेरा अंदाजा है एज अ क्रिकेटर कि उसको फिर बाद में जब वो वापस टीम में आता, हो सकता है कि वो फॉर्म साथ ना उसकी लगी होती। इसलिए कि जब आप टीम के साथ रहते हैं तो एक वो सेम रिचुअल चल रहा होता है, सुबह उठने से लेके शाम रात सोते वक्त का, उसके अंदर फिटनेस लेवल। और आप जब इंडिविजुअल तौर के ऊपर ये एक्ट को करते हैं तो वो चीज उस तरीके से नहीं आ पाती, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लें। टीम के साथ रहने से एक मोमेंटम आप का बहुत हाई रहता है, आप कॉन्फिडेंस लेवल रहता है और आप इन प्रैक्टिस रहते हैं, चाहे अगर आप वो मैच खेलें या ना खेलें, लेकिन टीम के साथ रहने से बेतहाशा फर्क पड़ता है। ठीक है, टीम के साथ रहने से बेतहाशा फ़र्क पड़ता है। मोहम्मद हफीज़ की जगह अगर यंगस्टर्स को मौका मिलता तो शोएब मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अच्छा होता, उसको सीखने का मौका मिलता। होम सीरीज़ में हमने सिलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कराची का कोई लड़का इस स्क्वाड में शामिल नहीं है, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई कराची का मेयार, कराची की क्रिकेट का मेयार इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है? और अगर आ चुका है तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? साथ साथ जो मिसबाह-उल हक ने एक ओहदा छोड़ा है, उसके हवाले से भी शोएब मोहम्मद साहब से उनकी राय जानेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब मोहम्मद साहब, जैसे ब्रेक से कबल मैं बात कर रहा था मिसबाह-उल हक के दो ओहदों के हवाले से कि एक ओहदा उन्होंने खुद छोड़ दिया, जबकि ज़रा बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर प्रेशर डाला कि आप एक ओहदा छोड़ दें। फिर ये भी एक पॉइंट उठा कि मिसबाह-उल हक को सिलेक्शन कमेटी का ओहदा नहीं छोड़ना चाहिए था, हेड कोच का ओहदा छोड़ते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस पर आपकी क्या राय है? मैंने तो जब जिस टाइम के ऊपर इनको बैटिंग कोच से ये हटे थे जिस पोजीशन से, उसी वक्त एक चैनल के ऊपर मैंने कहा था, उन्होंने हेडिंग भी लगाई थी सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर कि मैंने कहा था विद इन 3 to 5 मंथ्स मैं देख रहा हूँ कि एक और पोजीशन ये पे नहीं होते हुए नजर आ रहे मुझे। तो बड़ा उस वक्त वो हेडिंग वगैरह लगी कि जी एक और ओहदा इनसे ले लिया जाएगा या इस तरह कम हो जाएगा, इस तरह की हेडिंग लगी। तो बात ये थी कि ये पीसीबी का जो एक्शन जो था वो फ्रॉम द वर्ड गो सही नहीं था, बिल्कुल गलत वो फैसला था, जिसकी वजह से पहले उन्होंने एज बैटिंग कोच उसको हटाया। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि जी ये क्या इमरान खान साहब से मिल लिए, तो मैंने उसके ऊपर यही कहा कि अगर इमरान खान साहब से मिले तो क्या उनको सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर को तो पिनलाइज करते हुए नजर आए और हेड कोच रहने दिया? मतलब ये कि बंदा जब एक है, उसने अगर गलती की है तो फिर वो पूरी पोजीशन से हटाया जाता है। तो वो भी बात अंदाजा ये हो गया कि वो चीज नहीं हो सकती, जो कि मैंने कहा था कि ये ऐसी बात होगी नहीं। ये बेसिकली पीसीबी ने खुद ये एक्शन लिया है और उसको, हालांकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में मेरे ख्याल से मिसबाह ने कहा कि मैं खुद ये ओहदा छोड़ रहा हूं, उससे ही अंदाजा मुझे ये सेंटेंस ही इतना था कि जवाब उसी में था कि जी ये मुझे हटाया जा रहा है पीसीबी की।
शोएब मोहम्मद साहब, आपने बड़ी बड़ी हेडलाइंस ज़रूर क्रिएट की हैं, आज यहाँ पर भी कर दें। आपको नज़र आ रहे हैं कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप तक मिसबा साहब हेड कोच भी रहेंगे? क्योंकि जब वो चीफ सेलेक्टर हेड कोच थे तो जो स्क्वाड उन्होंने अपने पहले दौरे पे ऑस्ट्रेलिया के लिए सेलेक्ट किया था, उसमें मोहम्मद हफीज़ नहीं थे, शोएब मलिक नहीं थे, मोहम्मद आमिर नहीं थे, वहाब रियाज नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम पास में नहीं देखेंगे, ये कभी भी पाकिस्तान टीम में नहीं आएंगे। लेकिन दौरा इंग्लैंड में तमाम प्लेयर्स को वापस लेकर आ गए। यानी जब ये खुद इनके पास दोनों वाले थे तो खुद ही अपने आप से इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन जब दूसरा चीफ सेलेक्टर होगा तो कितनी बार उनसे इख्तलाफात उनके सामने आएंगे? नहीं, वो जरूर हो गया, लेकिन एज हेड कोच काफी प्रेशर, इसलिए कि ये ब्लू आइट बॉय तो हैं ही क्रिकेट बोर्ड के, तो इनका इन्फ्लुएंस तो ओवर पावरिंग आपको दिखता हुआ नजर आएगा। अब बात ये है कि बोर्ड एक सर्टेन प्रेशर तक तो जरूर ले सकता है, लेकिन जिस तरह पहले 2 ओहदों को हटाना पड़ा मजबूरन उनको, इसलिए कि प्रेशर बहुत ज्यादा थे, तो वो चीज देखनी पड़ेगी। अब जो आपका जो सवाल है कि आगे कितना आप देख रहे हैं, तो नेचुरली मेरा अंदाजा है कि एक टफ सीरीज आने दे, कोई भी एक टफ सीरीज, ये जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद की बात कर रहा हूं मैं, कि कोई एक टफ सीरीज। न्यूजीलैंड का दौरा आ रहा है और न्यूजीलैंड के दौरे पे तो विराट कोहली भी कामयाब नहीं हुए। न्यूजीलैंड का दौरा आ रहा है आगे। जी हाँ, न्यूजीलैंड का टूर एक मुश्किल टूर जरूर है, इससे कि न्यूजीलैंड की टीम बेतहाशा उनको अपने होम ग्राउंड के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल है, और हमारी टीम वहाँ एक्सपोज होती हुई ज्यादातर दफाओं के ऊपर एक्सपोज होती हुई नजर आई है। तो ये बिल्कुल हमारे प्लेयरों के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर, जो एंटोराज ऑफ कोचेज हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, उनके ऊपर बड़ा नजरें होंगी पाकिस्तान के मीडिया के सर्कल की और फैंस ऑफ क्रिकेट की, कि ये वहां जाके क्या परफॉर्मेंसेस देते हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देंगे तो अपनी जगह सस्टेन कर सकेंगे। ठीक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देंगे तो ही अपनी जगह सस्टेन करेंगे, ऐसा कहना है शोएब मोहम्मद साहब का। आज हमने देखा कि टीम का नाम अनाउंस हुआ, 22 लड़कों का नाम अनाउंस हुआ, उसमें वाइस कप्तान, चाहे वो वनडे हो या T20 हो, उसमें शादाब खान को बनाया गया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहा यह भी जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान को बनाया जाएगा। शोएब साहब आवाज आ रही है आपको? नहीं, सॉरी, सवाल क्या था, मुझे सुनने में नहीं आया। सवाल मैं ये कर रहा था कि हमने देखा कि 22 लड़कों का आज नाम अनाउंस किया मिसबाह उल हक ने, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम के साथ वाइस कप्तान शादाब खान को बनाया, क्योंकि PSL में हमने देखा था उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया था, और इसमें भी ये जो नेशनल T20 कप हुआ था उसके पहले फेज़ में तमाम ही मैचेस शादाब खान ने अपनी टीम को जितवाए थे। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये अच्छा फैसला है कि शादाब खान को वाइस कप्तान बनाया गया है? क्योंकि कहा यह जा रहा था मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार कर रहा है। नहीं, ये शादाब के अंदर कैपेबिलिटीज उन्होंने हैंडल बहुत अच्छे तरीके से की, और मैं समझता हूँ कि इसी के बाबर भी एक यंगस्टर ही है बेसिकली, ऑल्दो के इज अ प्राइम परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन येट ही इज अ यंगस्टर, और उनके साथ एक और यंगस्टर को जोड़ने से ये होता है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो जरूर दोनों का नहीं है, लेकिन अब इतना जरूर खेल चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए बेनिफिट होगा। ये अच्छा डिसीजन है। ठीक है, एक अच्छा डिसीजन है। एक अहम अपडेट की आई थी कल से, CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान साहब ने ये बात बोल दी थी कि भारत से अगले 4 साल तक कोई सीरीज़ का कोई इम्कान नहीं है, ना हम बात करेंगे, ना कोई सीरीज़ हो सकती है। अगले साल जो दौरा है, जो T20 वर्ल्ड कप है, उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो वीज़ों का एहतमाम करेगी, उसका इंतजाम उन्होंने खुद करना होगा। तो दुरुस्त अब दुरुस्त समत की जानिब जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि जो सौरभ गंगोली हैं, चेयरमैन थे वो वहाँ के, उन्होंने तो ये बात बारहा बोल दी थी कि भाई मैं तो कोई बात नहीं करूँगा इस सीरीज़ के लिए, वज़ीर आज़म डिसाइड करें। देखिए, इसमें आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये बिटवीन बोर्ड्स की लड़ाई नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, हाई ऑफिशियल्स के ऊपर बात आती है कि जब वहां से अगर नॉट इन यस आता है तो ही ये मैचेस आपस में खेले जाते हैं। लेकिन क्रिकेटर्स को तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मुजाहरा करना चाहिए ना, क्रिकेट को तो क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पे इसमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन कोशिशें पाकिस्तान ने बेतहाशा की हैं, लेकिन ये कि बोर्ड की तरफ से वहां की गवर्नमेंट ने मना किया।
अब यह है कि आईसीसी मेरा अंदाजा है कि इसमें इंटरवीन जरूर करेगा, इसलिए कि उनका ये जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड कप और ये T20 और बड़े चैंपियनशिप्स वगैरह जो कराते हैं, उसके अंदर उनका इक्विलिब्रियम जो है वो खराब हो सकता है और आईसीसी के ऊपर ज्यादा ये बात जाएगी कि कोई एक टीम दूसरे कंट्री में नहीं ट्रैवल कर रही इतने बड़े एक टूर्नामेंट के लिए। तो लेकिन पाकिस्तान जरूर अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखे और आईसीसी का भी प्रेशर होगा, तो मेरा अंदाजा है कि ये फिर भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि ये मैचेस पाकिस्तान जाके वहां खेले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने बात की पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ के हवाले से, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया और यकीनन आज का हमारा ये एपिसोड हमारे नाजरीन को पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।